एक राजा अपने शिकार पर गए हुए थे। उन्हें एक हिरण दिखाई दिया, परंतु हिरण बड़े चंचल होते हैं, वे जल्दी से गिरफ्त में आते नहीं हैं। जैसे जैसे राजा ने उनका पीछा किया, हिरण भागता हुआ चला गया। राजा भी उनके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता रहा और हिरण गायब हो गया। तब राजा ने देखा कि वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहाँ की पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर एक बस्ती थी। वहां उन्होंने एक चित्रकार को देखा। चित्रकार मूर्तियां बना रहा था और कुछ मूर्तियां बनी हुई भी थी। उन्होंने जब उन मूर्तियों को देखा तो राजा स्तब्ध रह गया। इतनी शानदार मूर्तियां उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। राजा ने कहा कि क्या आप मेरे लिए मेरी मूर्ति बना सकते हैं? चित्रकार ने कहा, क्यों नहीं जहांपना, आपकी मूर्ति हम अवश्य बनाएंगे। उन्होंने कहा, तब बना दीजिए, मैं 3 दिन के बाद किसी को भी भेज करके अपनी मूर्ति मंगवा लूंगा। तब चित्रकार ने कहा, महाराज, मैं 3 दिन के बाद स्वयं आपके पास मूर्ति लेकर के आ जाऊंगा। राजा वहां से चले जाते हैं। चित्रकार ने बहुत शानदार मूर्ति राजा की तैयार की और मूर्ति लेकर के दरबार में पहुंच गए। राजा ने मूर्ति को देखा। मूर्ति वास्तव में ही खूबसूरत बनी हुई थी, परंतु जो चित्रकारी उन्होंने उन मूर्तियों में देखी थी, अपनी मूर्ति उन्हें उस लायक नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने चित्रकार से कहा, मूर्ति तो बेहद सुंदर है, पर मेरे मन के अनुरूप नहीं है जैसा मैं चाहता हूं। तब चित्रकार ने कहा, जहांपनाह, यदि आप चाहते हैं वैसी मूर्ति बने, तब आपके पास मुझे 3 दिन रहने की इजाजत दें। मैं आपके महल में किसी भी जगह पर एक जगह ठहर जाऊंगा और 3 दिन मुझे यहीं समय दें, तब मैं आपकी मूर्ति फिर से बना दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। 3 दिन में उन्होंने फिर जो मूर्ति तैयार की, राजा देख करके स्तब्ध रह गए। वे स्वयं पहचान नहीं पाए कि ये मैं हूं या मूर्ति वाले राजा हैं, या मैं अलग हूं या ये अलग है। दोनों में इतनी समानता थी कि कोई पहचान नहीं पाता था। अगर राजा वहां से चले जाएं और दूसरा व्यक्ति वहां पर आ जाए तो उन्हें राजा समझ करके ही अपना प्रणाम करेगा और उनको राजा के रूप में ही मानेगा। वास्तव में वो मूर्ति बेहद ही राजा के अनुरूप भी थी और राजा की हूबहू चित्रकारी थी। राजा ने कहा, वह मूर्ति भी आपकी बनाई हुई थी। 3 दिन पहले जो लेकर आए थे, ये मूर्ति भी आपने ही बनाई है, इतना अंतर कैसे है? तब चित्रकार ने कहा कि ये अंतर इसलिए है महाराज, तब मैंने केवल आपकी शक्ल देखी थी और मैंने उस शक्ल की मूर्ति तैयार की थी, और 3 दिन में मैंने यहां पर रहने के बाद आपके हाव भाव देखे हैं। तब मैं आपके एक एक भाव से परिचित हो गया। तब मैंने उन भावों को इस मूर्ति में अंकित कर दिया है। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको ढेर सारा इनाम दिया। दोस्तों,
इसका बड़ा महत्व निकलता है। और ये सब बातें मैं आपको क्यों बताया करता हूँ, इनमें बड़ा रहस्य छुपा है। आज मैं बताऊंगा कि आपको अपने पितरों की भरपूर कृपा कैसे मिले। बहुत परेशान रहते हैं लोग, कई बार फोन आते हैं, ये पितरों का दोष है, पितृ बंधन में है, पितृ हम पर कृपा नहीं बरसाते, हमने यह मंत्र भी किया, हमने यह उपाय भी किया, हमने यह दीपक भी जलाया, न जाने क्या क्या उपाय किया और हमारा काम नहीं बना, फिर भी पितृदेवों की कोई कृपा हमारे ऊपर आई नहीं। तो आ जाते हैं दोस्तों, इसका बहुत बड़ा कारण हुआ करता है दोस्तों, जब तक हमारे किसी भी कार्य में हमारे भाव ना जुड़े तब तक कोई भी उपाय काम नहीं करता है। इसीलिए कई बार बताया जाता है कि यदि आपका भाव बनता है, विचार बनता है, आपकी श्रद्धा बनती है, तब आप इस उपाय को करें, उस पर इतना विश्वास जमाएं कि मेरा यह कार्य होगा ही होगा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप कहीं भी मंदिर में जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं जहां देव स्थान होते हैं, उन देवों की मूर्तियों को देखते हैं और यदि आप बार बार उस मंदिर में जाते हैं तो वो मूर्ति आपके दिमाग में अंकित हो जाती है, उसकी एक छवि बन जाती है, आपको एक एक चीज पता चल जाती है, किस प्रकार के उनके हाव भाव हैं, कैसी उनकी मुद्रा है, किस स्थिति में वो खड़े हैं, बैठे हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। बस यही जो हाव भाव आपके दिमाग में बैठ गया, यही काम करेगा और यही पितरों पर लागू होता है। पितरों पर कैसे लागू होगा, बस ये छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव, जो अच्छा लगे कुछ तो लिखते हैं, वीडियो को लाइक कर लें, इतनी सी ही तो बात है दोस्तों। बस जब भी आप उठते हैं, आप नहाते हैं, धोते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, चाहे मंदिर में पूजा करते हैं, आपकी सुबह की जो भी दिनचर्या हो, उस दिनचर्या में एक काम छोड़ दीजिए कि जहां अपने पितरों की फोटो लगी है, अपने बुजुर्गों की फोटो लगी है, अपने दिवंगत माँ की, पिता की, दादा की, दादी की, जो भी फोटो लगी है, उस फोटो को बड़े ध्यान से देखेंगे, बैठकर, आराम से बैठकर देखेंगे। आराम से बैठकर जब उस फोटो को देखेंगे तब लंबा और गहरा श्वास लेंगे। मेरे सामने मूर्ति है उनकी और मैं उनको देखते हुए लंबा और गहरा श्वास लेता हूं। जब पूरा श्वास भर जाएगा तब आपने आंखें बंद कर लेनी हैं और अब ये फोटो जो आपने देखी थी, इस फोटो के हाव भाव जो भी हैं, ये आपके सामने बंद आंखों में भी उभर करके आने लगेंगे। बस दोस्तों, जितनी देर बंद रख सके आंखों को बंद रखें और फिर श्वास को छोड़ दें। श्वास को छोड़ते हुए आंखों को खोल लें, फिर से श्वास लेंगे, तब तक फोटो को देखते रहेंगे और पूरा श्वास भरेंगे, तब तक देखेंगे और फिर आंख को बंद कर लेंगे, फिर बंद आंखों में उनके हाव भाव को देखेंगे। और यदि उनके साथ आपका संपर्क रहा है तो आप उनकी क्रियाकलापों के बारे में भी सोचेंगे, वो क्या किया करते थे, कैसे रहा करते थे, कैसा बर्ताव था। ये सब बातें आप चित्र को देखते हुए बंद आंखों में ही सोचेंगे। 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, जितना भी देर आप ये बैठ सकते हैं, यह प्रयोग करें दोस्तों, निरंतर यह प्रयोग करें। इसमें आपके बस 2-4 मिनट ही तो लगेंगे, पर दोस्तों जो पितरों की कृपा आने लगेगी,
समझ लेना कि पितृदेव आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद रखेंगे, कृपा बरसाएंगे। आप कभी नहीं कहेंगे कि पितृदेव हमारे बंधन में हैं या पितृदेव हमारे से नाराज हैं। बस आप फिर पूछेंगे जी कितने दिन करें यह प्रयोग। जब तक मन करता है कर लें, और किसी दिन छूट भी जाए तो कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपकी कोई साधना विफल हो जाएगी या आपका काम बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। किस दिन कहीं बाहर चले गए, छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ रहते हैं कर ले। दोस्तों बड़ा साधारण सा प्रयोग है। ना आपको धूप जलाना, ना दीप जलाना, ना दीपक जलाना, ना अगरबत्ती जलानी, ना अपने मंत्र जप करना, बस केवल ध्यान करना है। दोस्तों इस ध्यान का जो प्रभाव आएगा ये इतना अधिक आएगा कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। करें, उसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी आए तो घंटी को दबा के आल लिखा आएगा, आल को दबा देना। किसी को शेयर करना आता है तो वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।